ये जो जाति जनगणना का जो बहुत बड़ा ये जो मुद्दा था, इसके लिए सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा। बीजेपी ने नहीं की है, ये दबाव है, ये कांग्रेस पार्टी का दबाव है। कांग्रेस के दबाव में जितने भी काम हो रहे हैं वो सही काम हो रहे हैं। राहुल गांधी की बदौलत देश बच गया, नहीं तो ये हमला तो बहुत बड़ा होने वाला था। इनके पास सिर्फ बैर हिंदू मुस्लिम, इनके पास धोखा, फरेब, छल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। जिस मुद्दे से अभी तक केंद्र सरकार कन्ने काटती हुई दिखाई देती थी, उसी मुद्दे पर अब यूटर्न लेती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने आनन फानन में घोषणा की है कि अब जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना भी होगी। ये घोषणा उस वक्त हुई है जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है, विपक्ष सवाल उठाता है और ऐसे में अब केंद्र सरकार, खासकर पीएम मोदी, जिनको मजबूत सरकार का दावा किया जाता है, वो सरकार विपक्ष के सामने झुक चुकी है। सवाल ये है कि विपक्ष के भीतर एक होड़ लग चुकी है कि इस पूरे मुद्दे का श्रेय कौन लेगा, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि आखिरकार पीएम मोदी की सरकार, जो मजबूत सरकार का दावा करती है, क्या उसकी मजबूरी बन चुकी है और क्या वो विपक्ष के दबाव में आ चुकी है। इसमें बातचीत करते और समझते हैं कि इस घोषणा के बाद क्या ये लागू भी हो पाएगा, क्या जाति जनगणना होगी या सिर्फ और सिर्फ सरकार ने एक शगुफा छोड़ दिया है, हेडलाइन को बदल दिया है ताकि असल मुद्दों से भटकाया जा सके। उससे पहले आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। पीछे राहुल गांधी की तस्वीर आपको दिख रही होगी। लंबे समय से राहुल गांधी हर तमाम मंचों से केंद्र सरकार को घेरते रहे, बराबरी की सवाल करते रहे कि आखिरकार कौन से महकमे में, कौन से अधिकारी में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े। अब ऐसे में जब राहुल गांधी का दूध से अभिषेक किया गया है, तो चलिए समझते हैं कि क्या राहुल गांधी की ये जीत है और मोदी सरकार उनके सामने झुक चुकी है। मेरे साथ जेपी जी हैं, जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, चुनावी मैदान में थे और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं। जेपी जी, शुरुआत इसी से करते हैं। आनन फानन में सरकार ने एक फैसला लिया। कल एक न्यूज़ आती है, खबर आती है कि केंद्र सरकार घोषणा कर रहे हैं कि अब जातीय जनगणना होगी। इसके पीछे क्या मंशा समझ में आ रही है और इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जीत है, पूरे भारतवर्ष की जीत है, क्योंकि ये जीत सुनिश्चित करती है कि राहुल गांधी जी ने कितना इसके लिए संघर्ष किया। हर मंच से, हर प्लेटफॉर्म से, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने हर सबको बताया कि जाति जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है और सरकार को भी समय समय पर चेताने का भी काम किया। और ये जो जीत है, ये पूरे लोगों सबकी जीत है, क्योंकि और धन्यवाद करते हैं हम राहुल गांधी जी का कि इतने लंबे समय से ये जो बहुत बड़ा मुद्दा था ये हुआ, मगर ये समझ में नहीं आया कि सरकार को एकदम ही ये मतलब ये जो कश्मीर वाला ये जो आतंकवादी जो पहलगाम में जो ये हुआ है, मतलब हालांकि हम उन 27 लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो जाति जनगणना वाला जो है उसके लिए धन्यवाद है राहुल जी को, क्योंकि जो 50% की जो कैपिंग है, जो आर्टिफिशियल जो दीवार है, वो अब ढाने का काम होगा। उससे हर गरीब, मजदूर तबके, किसान, चाहे दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, तो सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हर महकमे में इसका फ़ायदा मिलेगा कि किस महकमे में, मतलब किस कार्यालय में, किस ऑफिस के अंदर कितने लोग हैं, मतलब ओबीसी समाज के कितने, एससी समाज के कितने, क्योंकि उसका पूरा ना मतलब मिल नहीं पा रहा था। और अब क्या है कि 90% देश का पूरा एक्सरे होगा और उस एक्सरे से ये पता चलेगा कि दलित समाज में कितने रोजगार के अवसर होने चाहिए, कितने रोजगार मिलने चाहिए, चाहे आदिवासियों। क्योंकि संविधान की बात आप समझिए, संविधान की बात राहुल गांधी जी ने की है। आप बताइए कि बाबा साहब ने जो इस देश के लिए जो किया है, वो सदैव उनका ऋणी रहेगा और उसके बाद राहुल गांधी जी का ऋणी रहेगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने। जेपी जी, पहले सवाल बनता है कि टाइमिंग को लेकर क्या किसी तरीके की शंका है मन में, क्योंकि इससे पहले कोई चर्चा नहीं होती और मोदी सरकार कहती है कि अब हम तैयार हैं। क्योंकि देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, उनकी चर्चा इसलिए नहीं होगी ना, उनके पास विज़न नहीं है, उनके पास काम करने का विज़न नहीं है। वो सिर्फ वो अडानी और अंबानी के कहने पर काम करते हैं, आप समझिए। क्योंकि अडानी और अंबानी कहेंगे वो काम करेंगे, हम दो और हमारे दो वाला बात है ना। अब आप बताइए, विज़न के लिए राहुल जी ने 11 साल से वो लड़ाई लड़ी और आज जाके वो पास हुआ। आप समझिए, इस बात का बहुत मैटर करता है कि विज़न पे काम। बताइए, नोटबंदी पे राहुल जी ने बोला कि ये बहुत गलत फैसला लिया सरकार ने, इसको वापस लेना चाहिए, नहीं लिया, मगर नोटबंदी से
देश की कमर टूट गई। उसके बाद फिर जीएसटी लेकर आए, उससे कमर टूटी। उसके बाद तमाम तरीके की जो ये सारी जो चीज़ें ये होने का काम किया। फिर अब आप मुझे बताइए कि ये जो फैसला लिया है, इस फैसले से हर गरीब तबके तक उसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे रोज़गार हो, चाहे शिक्षा हो, सब चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ये राहुल जी की जीत है, पूरे कांग्रेस पार्टी, पूरे देश की जीत है। और राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। हाँ जी, धन्यवाद करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? देखिए ये सब जनता है जी का, आदरणीय खड़गे साहब का, पूरी कांग्रेस पार्टी का, आदरणीय देवेंद्र यादव जी का और पूरी लीडर का के आपके अथक प्रयास से, और राहुल गांधी जी का स्पेशली धन्यवाद करना चाहते हैं। राहुल जी का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में होड़ लग चुकी है कि श्रेय कौन लिया जाए। अखिलेश यादव भी है, तेजस्वी यादव भी है, नीतीश कुमार अलग ही राग कर रहे हैं कि मेरी ये मांग थी, पूरी हो चुकी है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये अच्छी बात है कि, तो मैं फिर ये कहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा किसने करी, उसका भी श्रेय ले लीजिए सारे लोग। भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी जी ने की थी। राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ देश के पहले एक ऐसा नेता हैं जिन्होंने हर राज्य में हर गरीब से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल, और मणिपुर से लेकर मुंबई तक पैदल यात्रा करी है। क्यों? क्योंकि देश की जनता को बता सके। क्योंकि देखिए, समझिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम नीचे गरीब तक है, और जो मीडिया है वो दिखाती नहीं है। समझिए, तो प्रॉब्लम क्या है, इसलिए राहुल गांधी जी ने यात्रा करी, उसका भी श्रेय ले लीजिए। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी तमाम बड़े नेता वो कहें, हाँ जी भारत जोड़ो यात्रा हमने करी थी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करी थी। मैं तो कह रहा हूँ, बोले तो क्या केंद्र सरकार दबाव में आ चुकी है और मजबूरी में ये फैसला लेती है? बिल्कुल, केंद्र सरकार को दबाव में महसूस है, उनको नींद नहीं आ रही थी, और उनको पता था कि सिर्फ एक मात्र ये जाति जनगणना जब तक होगी नहीं, जब तक देश का भला नहीं हो सकता, देश का भला नहीं हो सकता। और इस बहाने इसलिए अब क्या है, उन्होंने घुटनों के बल ये फैसला लिया, और अच्छी बात है। लेकिन उनके कई नेता मंत्री बता रहे थे कि ये जो पूरा ये फैसला है, जातियों की मांग जो राहुल गांधी कर रहे हैं कि गणना होनी चाहिए, वो जाति राहुल गांधी को पता नहीं है, वो जाति की बात करते हैं। आपने देखा संसद में अनुराग ठाकुर किस तरीके से कहते हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये तालिबानी सोच है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी तालिबानी है, आप समझिए। योगी जी ने कहा तो नरेंद्र मोदी तालिबान है, और जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, तो नरेंद्र मोदी जी की जात का पता नहीं अनुराग ठाकुर को। देखिए राहुल गांधी जी की जात मैं बताता हूँ, क्रांतिकारी, संघर्षशील, ये जात है राहुल जी की। हर गरीब की जात राहुल जी हैं, आप समझिए। हर मजदूर, किसान, बहन भाइयों की सबकी जात राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी एकमात्र हैं जो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल जी ने एक बार क्या कही थी कि जो गरीबों की बात करेगा, दलितों की बात करेगा, ओबीसी, आदिवासी सबकी बात करेगा, उसको गाली खाना ही पड़ता है। तो राहुल गांधी जी को गाली इसलिए तो पड़ती थी। नितिन गडकरी जी कहते हैं जो जात करेगा जात की बात उसको पड़ेगी लात, तो मारिए लात। देश के प्रधानमंत्री को लात मारी, उनको झुकना पड़ा, और अनुराग ठाकुर को भी, और क्या नाम है, तमाम जितने भी बड़े बड़े जो नेता हैं उनको उनके मुँह पर करारा तमाचा चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूँ, राहुल गांधी जी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ देश की बात, विजन है, पढ़े लिखे हैं। आप मुझे बताइए राहुल गांधी जी के बराबर कौन है? हर गरीब की बात करते हैं वो लोग। राहुल जी मतलब कहाँ किस की बात नहीं करते हैं। कोविड में राहुल जी ने बताया कि भैया मोदी जी जाग जाइए, नींद से उठ जाइए, कोविड आ चुका है, कोविड फैल चुका है, कहीं ऐसा ना हो। और देखिए उस वक्त क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। नमस्ते ट्रम्प हो गया। राहुल गांधी जी के बाद विज़न है, और हमें बड़ी खुशी है कि हम ऐसी पार्टी से हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, और अब दोबारा आज़ाद कराने का समय आ गया। अब ये गोडसे की जो विचारधारा के जो लोग हैं, इन से भी आज़ाद कराने का समय अब आ गया, नज़दीक आ गया। बीजेपी हमला बोल रहे हैं कि घमंड और पाखंड के कॉकटेल है राहुल गांधी या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो गरीब, ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको घोल के पीते हैं। ये जो सरकार है ना बीजेपी, ये इनको मार के उसका खून पीती है। आप बताइए देश में आज क्या चल रहा है? हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अचानक हिंदू मुस्लिम हो जाता है, अचानक राज्य दर लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है, मारकाट शुरू हो जाती है, और अराजकता का माहौल है। अब आप मुझे बताइए वक्फ बोर्ड पे बात हो जाती है, तो ये सारा चीज़ कैसे होगी? और फिर बताइए
पुलवामा अटैक होता है, फिर ये पहलगाम कितना बड़ा अटैक होता है, ये अचानक ही नहीं हो रहा। क्यों? हिंदू खतरे में। आप बताइए हिंदू कैसे खतरे में? मुझे बताइए। सरकार हिंदू की है, हिंदुत्व की बात करते हो आप लोग हैं। राष्ट्रपति हिंदू है, खुद नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हिंदू हैं, योगी हिंदू है, सारे मिनिस्टर, पुलिस, बीएसएफ सब हिंदू हैं, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में। तो लानत है फिर आपके ऊपर, अगर आपके होते हुए हिंदू खतरे में। मैं कहना चाहता हूँ ये देश खतरे में है जब तक बीजेपी की सरकार है, और देश को आज़ाद कराने का समय आ गया है। और मैं आपको बता दूं 42 से 53 और 53 से 100 पार किया है, और अगली बार ये सरकार जरूर बनेगी। इनको बैसाखी दे दी है राहुल गांधी जी ने, इस सरकार को बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया है, और अगली बार वो बैसाखी भी छीन लेगी और अगली बार सरकार जरूर बनेगी। मगर अभी इस वक्त पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं सारे लोग कि जिनके अथक प्रयास से जाति जनगणना संसद में पास हुई। ठीक है, जाति जनगणना हो चुकी है सर, लेकिन क्या भागीदारी और हिस्सेदारी तय हो पाएगी? भागीदारी हिस्सेदारी इनके बस की पूरा कुछ करने की जो बस की नहीं है। अगर करेगी तो कांग्रेस ही करेगी, और कांग्रेस घोषणा तो बीजेपी ने की है। नहीं, घोषणा बीजेपी ने नहीं की है, ये दबाव है, ये कांग्रेस पार्टी का दबाव है। तो मोदी सरकार डरती है कांग्रेस से? बहुत जोर से डरती है, पूरे काम नहीं कर पाती, अपने आप को पूरा बैलेंस नहीं रख पाती मोदी सरकार। उसके अंदर जितने भी मंत्री जंत्री हैं उनको किसी को कुछ काम करना नहीं आता। अगर काम करना आता है तो अभी भी कांग्रेस को करना आता है। कांग्रेस के दबाव में जितने भी काम हो रहे हैं वो सही काम हो रहे हैं, कांग्रेस के दबाव में ही काम हो रहे हैं, अदरवाइज इनकी तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अभी भी राहुल गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी की बदौलत देश बच गया, नहीं तो ये हमला तो बहुत बड़ा होने वाला था। वहाँ जिस तरीके के वो फोटो दिखा रहे हैं पहलगांव के अंदर, ओपन प्लेस के अंदर, जो तो आप ये कह रहे हैं कि हेडलाइन बदलने के लिए सब कुछ कर दिया गया? सब कुछ कर दिया गया, होने वाला कुछ और था और कर दिया कुछ और। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके उधर से तो कोई आ ही नहीं सकता, इधर कुत्ते का पिल्ला नहीं आ सकता, वहाँ से ड्राइवर लेके कैसे आ गए? वो सरकार है ना, संकल्प ले लिया है पीएम मोदी ने, आतंकी बचेंगे ही नहीं। उनका गलत काम करने का और झूठ बोलने का और पब्लिक को डाइवर्ट करने का संकल्प है। उनका संकल्प देश के हित में कहीं भी नहीं है, ना बच्चे के लालन पालन के लिए है, ना नारी के प्रसूति से लेके किसी बीमारी के बारे में कोई विजन इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास सिर्फ बैर, हिंदू मुस्लिम, इनके पास धोखा, फरेब, छल। इन्होंने बच्चे के मन में एक डर ऐसा बैठा दिया, बच्चा डरता है, स्कूल के अंदर बच्चा डरता है, पढ़ते हुए डरता है बच्चा। लेकिन देखिए ना, बिहार में चुनाव है, मोदी जी ने इसीलिए तो बड़ा फैसला ले लिया है, जाति जनगणना होगी। अभी यही तो मांग थी आप लोगों की। उनको वो मरने जा रहे थे, गवर्नमेंट गिरने जा रही, 10-12 दिन का टाइम दे दिया था, खड़गे जी ने बोल दिया था सीधा 10 या 12 दिन का टाइम है इनके पास, ये लोग जाने वाले हैं। उसको दबाने के लिए इसको आगे कर दिया है, सिर्फ इनको चमकाने के लिए और समझाने के लिए हुआ ही है। जाति गणना अगर करेगी तो कांग्रेस ही करेगी, ये लोग वो भी नहीं करेंगे। इन्होंने बोल जरूर दिया, लेकिन इनके पास करने की कोई ताकत नहीं है जो ये कर लेंगे। बराबरी, सम्मान, सब कुछ हो पाएगा? सबको राहुल गांधी जी दिलवाएंगे। मोदी जी से उम्मीद नहीं है? मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों? तो प्रधानमंत्री से उम्मीद है हमें, और वो दिलाएंगे न्याय। गरीबों के वो मसीहा हैं, गरीबों की वो सुनते हैं। तो मोदी जी भी तो गरीब परिवार से ही हैं, चाय बेचा करते थे, बताते हैं भावुक होकर। चाय बेचा करते हैं। जी, हमें राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है, क्योंकि जो भी कार्य कांग्रेस के समय में हुआ है वो वही उसी को ही आगे बढ़ाया गया है। कुछ अलग से नया काम नहीं करा गया है जो हमारे दलित वंचित शोषित। इतना बड़ा फैसला इतने सालों बाद तो भाजपा ले रही है, जातीय जनगणना तो भाजपा कराएगी। अब भाजपा सत्ता में, तो भाजपा ही फैसला लेगी ना। विपक्ष तो उसको याद दिला रहा है 11 साल से कि आपको ये करना है, आपको जाति जनगणना पास करनी है संसद में जो लेके गए। चलिए बताइए, जाति जनगणना हो गया तो क्या होगा, क्या है मकसद उसके? जाति जनगणना मतलब ये है कि हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कौन कौन किस जाति से। जब मर्जी किसी को भी किसी भी जाति बिरादरी से, धर्म से लड़वा देते हैं, तो कम से कम पता तो हो किसको क्या मिला क्या नहीं मिला। मोदी जी और योगी जी तो हमारा परिवार है, जैसे हमारा परिवार है, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सबको बराबरी का दर्जा मिले। तो अब ये इतना बड़ा देश है, उसमें हमें पता तो होना चाहिए हमारे भाई बहन किस किस। लेकिन मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि जातियों में मत बटिए, हिंदू बनिए, हिंदू एकजुट होइए। जरूरी नहीं है जी, हिंदू है कितने आप पता चल जाएगा ना। जब जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा हिंदू है ही नहीं। ये खामखा लड़वाया जा रहा है, हिंदू राज, हिंदू राष्ट्र, हिंदू। अरे हमारा जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम क्यों कहें कि हम हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे?
तो फिर फर्क ही क्या रह गया? जी, मैं तो राहुल जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। जो प्रयास हम कर रहे थे वो आज प्रयास हमारा पूरा होगा। कहते हैं कि अंधी अंधी तेरा भैया है, जो गोदी में आ जाएगा ना तब जानेंगे कि भाई हमारा ये प्रयास पूरा हो चुका। और राहुल जी करा के छोड़ेंगे इस बात मतलब को। अभी भी डर है कि मोदी जी सिर्फ घोषणा कर दिए, बोल दिए, करेंगे कर दिए, मगर कहते हैं घोषणा तो हर इंसान कर देता, करके दिखाओ ना। और करेंगे, और राहुल जी ही करेंगे। मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, राहुल करेंगे। बराबरी का हक मिल पाएगा महिलाओं को, खासकर महिला आरक्षण की भी बात। कांग्रेस ने पहले भी महिलाओं को आरक्षण दिया था, पहले भी महिला को इज्जत दी थी। बसों में चले जाओ तो इंदिरा गांधी ने और अपनी शीला दीक्षित ने सीटों पे भी लिख दिया था महिला सीट है। तो किसने दिया था अधिकार? ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था ना अधिकार। तो आज भी वो कांग्रेस पार्टी आने वाली है और वो अधिकार महिला को मिलेगा, 100% मिलेगा। सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने क्या करा है हमारी महिला के लिए? एक को भी बता दो क्या करा है? काम ही नहीं है 11 साल का। क्या काम है? जो आपको याद हो, जो पता हो कि मोदी सरकार ने ये बड़ा काम। मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसा नहीं है जो महिला के लिए काम करा हो। कोई नौकरी का बता दो, कोई गरीब के लिए कुछ, कोई झोपड़ी बनाई हो, कोई बेचारी इतनी रो रही हैं जा करके कि हमारे बच्चों को खाना नहीं है, हमारे बच्चे को हमारे लिए रोजगार नहीं है, हमारा आदमी हमारा ऐसे घूम रहा है, तो क्या करेंगे मोदी जी? आज तक करा है जो आज करेंगे मोदी जी? चलिए ठीक है। देखिए, एक तरफ सरकार ने घोषणा की और घोषणा के बाद से ही देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। विपक्षी नेताओं के भीतर एक जोश है कि आखिरकार हमने सरकार को दबाव में ला दिया। तो वहीं आम जनता भी इस फैसले से खुश है कि जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, किसकी कितनी भागीदारी तय हो पाएगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।